अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद माय ईद व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और ये है व्लॉग ईद के सेकंड डे का और हम जा रहे हैं अपने ननियाल। यहाँ पे हमने ये अपने बैग्स पैक कर लिए थे और फिर हमने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की और यहाँ पे हमारा सफ़र हो चुका था शुरू। सबसे ज़्यादा इस ट्रैवलिंग में जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो है हेड कादराबाद बैराज। ये बैराज बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसलिए ज़्यादातर गर्मियों में, क्योंकि इसका तेज़ और ठंडा चलता हुआ जो पानी है वो आपको बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा एहसास देता है। मुझे ये साइड बहुत पसंद है। फाइनली 3.5-4 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच चुके थे अपने ननियाल और सुबह पहले जाकर नाश्ता किया हमने और फिर बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे तो थोड़ा सी रेस्ट की। और उसके बाद हमने यहाँ पे हो चुका था दोपहर का खाने का टाइम, तो हमने यहाँ पे खाना खाया। खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। ईद डे 2 का ज़्यादातर मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि ट्रैवलिंग के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर सकूँ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ईद डे 3 का व्लॉग। सबसे पहले हमने उठ के सुबह का नाश्ता किया और नाश्ते के बाद जो है हमने बच्चों के साथ इंजॉय किया। बच्चे हमें देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम इनकी प्यारी प्यारी हरकतें देख के इंजॉय कर रहे थे। आज जो है हमने आउटिंग पे भी जाना है, आईफल सिटी हमने घूमने जाना है। यहाँ पे हमने बच्चों की पहले हरकतें इंजॉय की। इसके बाद मेरा भतीजा रोहान मेरे पास आके बैठ गया और उसने मुझे बहुत ही प्यारी नात सुनाई। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो नात सुने। से देखा नहीं है मगर उनकी तौफीक असीम में मौजूद है जिन्हें लाकर कलामे लाही किया। फिर हो चुका थी जी दोपहर के खाने का टाइम और यहाँ पे हमने खाया दोपहर का खाना। जल्दी जल्दी हमने खाना खाया क्योंकि इसके बाद हमने आउटिंग पर भी जाना था। पे हम तैयार हो चुके थे, शाम का टाइम था और हम तैयार होकर निकल गए थे आईफल सिटी के लिए। यहाँ पे बैठ रहे हैं हम गाड़ी में और फिर हम पहुँच गए आईफल सिटी। आईफल सिटी में उन्होंने पार्क भी बनाया हुआ है जहाँ पे सारे बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं और बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं, इसीलिए हम वहाँ जा रहे थे ताकि इंजॉय कर सकें, झूले वगैरह ले सकें। तो यहाँ पहुँच गए थे हम आईफल सिटी और ये उसके अंदर जा रहे हैं। और यहाँ हम पहुँच गए हैं उस पार्क में। बच्चे भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं यहाँ पे सारे झूले वगैरह देखकर और मुझे तो खुद ऐसा लगा था जैसे मेरा बचपना वापस आ चुका है। और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हर किस्म का झूला लिया, सब कुछ इंजॉय किया। इवन मैंने स्लाइड ली, स्विंग ली, सब कुछ लिया मैंने, क्योंकि जब आप ननियाल जाते हो वैसे ही आपको लगता है कि आपका बचपन जो है वो दोबारा से लौट आया है। और इस तरह से आप जब पार्क में जाओ उन सब के साथ तो फिर तो बिल्कुल ही आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे मैं झूला एंजॉय कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था और इसे एंजॉय करने में पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। हालांकि हम शाम को आए थे और रात हो चुकी थी। अब इसके बाद हमने जाना था वापस, तो यहाँ पे सबने अब खूब एंजॉय भी कर लिया था। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था तो हमने आईफल सिटी से वापसी पर मेडिसिन भी लेनी थी मेरी। यहाँ पर हम बैठ रहे थे गाड़ी में और निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। और यहाँ हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल और मैं डॉक्टर का वेट कर रही थी। और डॉक्टर के पास जाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे 101 बुखार भी था और मैं तो वहाँ से एंजॉय करके आ रही थी तो मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि मुझे फ़ीवर भी है। हॉस्पिटल से वापसी पे हम गए ईदगाह मस्जिद। ये मस्जिद जो है मेरे नाना जान ने बनवाई है और यहाँ पे इसकी जो एक साइड है वो न्यू बिल्ड हो रही थी तो इसीलिए हम अंदर तक गए वो देखने के लिए उस साइड को। तो ये वाली जो साइड आपको दिख रही है ये जो है वो न्यू बिल्ड हो रही है अभी। और फिर इसके बाद हमने जाना था घर क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए थे सारे और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, ऑलरेडी फ़ीवर था। ये ईद व्लॉग पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तब तक आप लोग रहें स्टे ट्यून्ड विद मी।
उम्मीद है कि आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरी सारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इंशाल्लाह पार्ट 2 में बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।